नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की शराब नीति को लेकर विवाद जो है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा और इस मामले में जांच कर रही सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को समन जारी करते हुए आज पूछताछ के लिए बुलाया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार करने के लिए बुलाया है और आपको बताना चाहेंगे कि मनीष सिसोदिया सीबीआई मुख्यालय रवाना होने से पहले आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचे और यहां से वो सीधा आप नेताओं के साथ राजघाट पहुंचे। राजघाट पहुंचकर उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और साथ ही सिसोदिया ने इससे पहले कहा कि इनकी तैयारी मुझे गिरफ्तार करने की है। घर में रेड की, गांव में रेड की, लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्होंने पूरे मामले को फर्जी बताते हुए कहा कि ये मुझे जेल में डाल रहे हैं जिससे गुजरात में ना जा सकूं। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा कि गुजरात में स्कूल का हाल बेहाल है, वहीं युवा बेरोजगार है। तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जहां पेशी से पहले मनीष सिसोदिया पूजा पाठ करते हुए नजर आए, वहीं आज बापू को नमन करने के लिए वो राजघाट भी पहुंचे। साथ ही केजरीवाल ने पोस्टर ट्वीट किया है और आप दफ्तर पर शक्ति प्रदर्शन होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। तो जिस तरह से सीबीआई ने एक बार फिर से समन भेजा है मनीष सिसोदिया को, उसके चलते आप दफ्तर पर शक्ति प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। आप कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और पूछताछ के लिए जाने से पहले, पेशी से पहले आज मनीष सिसोदिया पूजा पाठ करते हुए भी नजर आए। वहीं राजघाट पर पहुंचकर उन्होंने बापू को नमन भी किया। तो जिस तरह से पूरे मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है, उसको लेकर केजरीवाल ने एक पोस्टर भी ट्वीट किया है। साथ ही आपको बता दें कि आप दफ्तर पर शक्ति प्रदर्शन होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो पूछताछ से पहले सिसोदिया राजघाट पहुंचे थे, वहीं तिलक माला और शहादत के उन्होंने गाने भी सुने और रैली में बोले, मेरी गिरफ्तारी हो रही है और मैं कुर्बानी के लिए हूं तैयार। मुझे गुजरात जाने से रोकना चाहते हैं बीजेपी वाले, इसीलिए ये तमाम षड्यंत्र रचा गया है। और पूछताछ से पहले सिसोदिया राजघाट भी पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने बापू को नमन भी किया। तो बताना चाहेंगे कि सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पिछले साल नवंबर में शराब नीति को लागू किया था और इस पर काफी ज्यादा विवाद हुआ। इसके बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली की शराब नीति में अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की थी और इस मामले में सीबीआई ने पिछले दिनों सिसोदिया के आवास पर छापेमारी भी की। तो आज भी उन्हें पेशी के लिए बुलाया गया है, जहां इस पूरे मामले को फर्जी बताते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है और मुझे जेल भेजने की तैयारी चल रही है ताकि मैं गुजरात जाकर चुनाव की तैयारी ना कर सकूं, गुजरात ना जा सकूं। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसी के चलते संबित पात्रा ने भी तमाम आरोप लगाए हैं आप पर और उन्होंने कहा है कि लगातार जो आप द्वारा ड्रामा किया जा रहा है, जो सुबह से नौटंकी की जा रही है टेलीविजन स्क्रीन पे, वो सभी ने देखी है और इसको लेकर भी उन्होंने कई आरोप लगाए। और बताना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, उसके बाद दिल्ली की सियासत में भूचाल सा आता हुआ नजर आ रहा है और पेशी से पहले जिस तरह से पूजा पाठ करते हुए भी नजर आए, इसको बीजेपी ने सरासर एक ड्रामा बताया है, एक नौटंकी बताया है और उन्होंने कहा है कि टेलीविजन स्क्रीन पे सुबह से ही इनका ड्रामा देखने को मिल रहा है और एक तरीके से जो आप पार्टी है वो जश्न भ्रष्टाचार की दूसरी चलती फिरती दुकान है, उन्होंने ये भी कहा। और लगातार आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। केजरीवाल ने भी पोस्टर ट्वीट किया है और आपको बता दें कि पेशी से पहले पूजा पाठ करते हुए नजर आए। जिस तरह से मनीष सिसोदिया की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, आज उन्हें पेशी के लिए भी बुलाया गया है। उसके चलते भारी आक्रोश आप कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। आप दफ्तर पर शक्ति प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं आपके कार्यकर्ता। तो मनीष सिसोदिया सीबीआई मुख्यालय रवाना होने से पहले आम आदमी पार्टी के दफ्तर भी पहुंचे थे और यहां से वो आम नेताओं के साथ राजघाट भी पहुंचे। इसी पर अधिक जानकारी के लिए
हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं अजीत, हमारे संवाददाता। तो अजीत, जिस तरह से पूछताछ के लिए एक बार फिर से सिसोदिया को बुलाया गया है, लगातार उनकी मुश्किलें जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं, किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ ये पूरा मामला? बिल्कुल मनीषा, बताना चाहूंगा जिस तरीके से लगातार जो आबकारी नीति का जो मामला है वो फिलहाल पिछले लंबे समय से तूल पकड़ता जा रहा है और ये मामला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसा एक बार फिर से इस मामले ने एक लंबा तूल पकड़ लिया है, जब कल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने हेडक्वार्टर बुलाया, एक नोटिस जारी कर उनको हाजिर होने को कहा। तो अब आज सारी की सारी निगाहें, तमाम राजनीतिक गलियारों की निगाहें भी यहाँ पे लगी हुई है कि अब यहाँ, क्योंकि जहाँ एक ओर इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का अलग रुख है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा इस मुद्दे पर आक्रामक तेवर दिखाते हुए पुरजोर तरीके से आम आदमी पार्टी और दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर निशाना साधने का काम कर रहे हैं। आज आपको बताना चाहूंगा मनीषा, आज 11 बजे मनीष सिसोदिया को सीबीआई हेडक्वार्टर बुलाया गया था। और इससे पहले अगर मैं बात करूं तो चाहे सीबीआई हेडक्वार्टर की बात करूं या मनीष सिसोदिया के घर के आसपास की बात करूं, तमाम जगह पर सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है, कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस, इसके अलावा अर्धसैनिक बल, इनको तैनात किया गया है, क्योंकि इससे पहले भी सीबीआई हेडक्वार्टर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था, तो उसको लेकर भी यहाँ पर विशेष तौर पर बैरिकेडिंग की गई है। दोनों तरफ जो रास्ते में बैरिकेडिंग कर दी गई है, ताकि किसी भी तरीके से कोई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उग्र प्रदर्शन करने की जो अगर उनके ऐसा कोई इरादा हो तो वो उसमें कामयाब ना हो पाए। वहीं अगर मैं बात करूं तो उनके घर के आसपास भी पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम हैं, क्योंकि अभी वो कुछ समय पहले ही मनीष सिसोदिया सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। जैसा कि उन्होंने पहुंचने से पहले अब राजघाट गए, महात्मा गांधी को वहां पे श्रद्धांजलि अर्पित करी, उसके बाद यहाँ पहुंचे। उससे पहले उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ना मेरे घर में कुछ मिला, ना मेरे लॉकर में मिला, मैं पूरी तरीके से जांच में सहयोग कर रहा हूं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा का पूरा जो मामला है, एक और जहां मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर इस मामले में राजनीति भी तेज होती जा रही है। जी मनीषा। बिल्कुल अजीत, और जिस तरह से कल आतिशी ने भी ये कहा था कि लगातार मनीष सिसोदिया को और आप पार्टी को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है गुजरात चुनाव से, वहीं इस पूरे मामले को फर्जी बताते हुए मनीष सिसोदिया ने आज कहा है कि मुझे गुजरात जाने से रोकने के लिए ये तमाम साजिशें की जा रही हैं। बिल्कुल मनीषा, बताना चाहूंगा जिस तरीके से, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, लगातार आम आदमी पार्टी के एक जो पूरे कार्यकर्ता हैं, चाहे वो खुद आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हो या अन्य तमाम आम आदमी पार्टी के नेता मंत्रीगण, तमाम जो कार्यकर्ता हैं सभी मनीष सिसोदिया के सपोर्ट में, उनके समर्थन में उतरे हैं और अपने स्तर पर हर कोई बयानबाजी करते हुए मनीष सिसोदिया का बचाव कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछले काफी समय से ये जो मामला चल रहा है, तो लगातार तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसको एक सिरे से नकारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इनको इस पूरे मुद्दे को, जो गुजरात में इलेक्शन होना है, जो हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव की जो तारीखें भी जो घोषित हो गई है, तो कहीं ना कहीं उस चुनाव से जोड़ते हुए तमाम आदमी के जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो तमाम चुनाव से जोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि केजरीवाल जी ने भी स्वयं बयान देते हुए कहा कि ये हमें गुजरात में चुनाव प्रचार करने से रोकने का प्रयास है, लेकिन कोई भी चुनाव हमारा रुकेगा नहीं और हम लगातार आगे जीत की ओर अग्रसर होंगे। यहाँ तक कि केजरीवाल ने ये जो पूरा का पूरा जो मुद्दा चल रहा है उसकी तुलना शहीद जो है भगत सिंह, उनसे भी तुलना की और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों से तुलना करते हुए इस मुद्दे को लिया है। तो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो ये जो मुद्दा है पूरी तरीके से गर्माता जा रहा है। और अब जिस तरीके से अब आज मनीष सिसोदिया सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे हैं, उनसे पूछताछ चल रही है, तो अब सारा का सारा मामला पूछताछ के बाद ही सामने क्लियर हो पाएगा कि अब ये जो जांच है वो आगे किस ओर जाती है। लेकिन इससे पहले संजय सिंह ने भी साफ तौर पर बयान देते हुए कहा है कि ये बुलावा नहीं है बल्कि ये गिरफ्तारी का एक संकेत है और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तारी करने के लिए उनको बुलाया गया। तो अब देखना ये होगा कि जब पूछताछ के बाद बिल्कुल जब बाहर आएंगे तो क्या। ठीक है अजीत, फिर से रुक करेंगे आपका, फिर से रुक करेंगे और इसी के साथ आपके प्रवक्ता तरुणिमा भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो तरुणिमा जी, जिस तरह से लगातार जो संबित पात्रा हैं उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया आज अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर खुले कार में नारे लगा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार का विश्व कप जीत लिया हो।
तरुणिमा जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? जी 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 मनीषा जी। जी तरुणिमा जी, जिस तरह से संबित पात्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि अपने समर्थकों के साथ मनीष सिसोदिया जिस तरह से सड़कों पर खुले कार में नारे लगा रहे थे, ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार का विश्व कप जीत लिया हो। देखिए, हम क्रांतिकारी लोग हैं, आम आदमी पार्टी के साथी कट्टर ईमानदार हैं जी। और जिस हिसाब से सीबीआई कई महीनों से मनीष जी के पीछे पड़ी हुई है और उनको इतना पूरे उनके कई ठिकानों पर उन्होंने जो है रेड लगाई और कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, उसके बावजूद भी उन पर जबरदस्ती कोई केस थोप कर उनको डिटेन किया जा रहा है, उन्हें बुलाया जा रहा है, उनसे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। और जो भाजपा है वो गुजरात हारने के जो डर है उनके अंदर, उसका ये बदला लेने का काम कर रही है। भाजपा का काम यही है कि जिस राज्य में चुनाव होता है और वहां की पार्टी अगर बढ़ रही है, कोई भी राज्य की पार्टी अगर बढ़ रही है तो उसके जो मंत्री हैं, उनके जो विधायक हैं, उनको डराने धमकाने का काम करती है, जैसे आपने बंगाल में भी देखा था। लेकिन हमारी आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो कट्टर ईमानदार है और कभी भी कोई भी भ्रष्टाचार नहीं करते, इसलिए वो बिकते भी नहीं है और आम आदमी पार्टी के साथ हमेशा खड़े हैं। तो यही डर है भाजपा को। और इनके जितने भी मंत्री हैं, उनके अगर फाइल उठा लीजिए तो ये शायद जिंदगी भर जेल से ना निकले, इतना भ्रष्टाचार भाजपा सरकार में और भाजपा के मंत्रियों ने किया है। लेकिन वो अपने मंत्रियों की जांच ना करके विपक्षी पार्टी के जो विधायक हैं, उनके मंत्री हैं, उन्हें डराने धमकाने का काम करती है। उनको इसलिए क्योंकि डर कर वो भाजपा में आ जाए और फिर वो साफ सुथरे हो जाए, क्योंकि ये गंगा है, बस डुबकी लगा लो। भाजपा ने ये बना रखा है कि हम तो गंगा नदी है, हमारे पास जो भी आएगा डुबकी लगाएगा और शुद्ध हो जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी हार मानने वाली नहीं है और मनीष सिसोदिया जी कभी हार नहीं मानेंगे और देखिएगा सीबीआई के सारे प्रश्न का जवाब देके अपने घर लौटेंगे। बिल्कुल तरुणिमा जी, और भाजपा की तरफ से ये भी आरोप लगाया गया है, बल्कि सवाल दागा गया है कि आखिर 144 करोड़ रुपए माफ आखिर किए गए तो क्यों किए गए? देखिए, कोरोना काल में हरियाणा की सरकार ने भी अपने जितने भी विभाग हैं उनको उनका जो बजट था उसमें माफ किया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एड के जितने भी हमारे जो होर्डिंग होते हैं, उनके जो ठेकेदार होते हैं, उनके भी सारे जो उनका जो पैसा है उसको माफ किया गया। हर राज्य में कोरोना काल में इतनी दिक्कतें थी कि उसमें कई सारे विभागों में माफ किया गया और आबकारी विभाग में भी अगर माफ किया गया तो ये घोटाला नहीं हुआ। ये सरकार का, राज्य सरकार का दायित्व होता है। बिल्कुल, और जिस तरह से उन्होंने ये भी कहा है राजस्व को इतना ज्यादा नुकसान हुआ है और इस पूरे मामले को उन्होंने एक तरीके से जश्न भ्रष्टाचार का नाम दिया। तरुणिमा जी, देखिए, दिल्ली अभी रिपोर्ट आई है कि दिल्ली जो पूरे और भी राज्यों से ज्यादा इनका जो इनकम है वो ज्यादा है, राजस्व को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये सिर्फ बवाल काटने का काम कर रही है भाजपा सरकार, अपने राज्य को नहीं देखती। गुजरात इतने हजारों करोड़ की कर्ज पे डूबी है, 25 साल 27 साल से वहां पर भाजपा की सरकार है, उस पर कोई भी बात नहीं करती भाजपा। लेकिन एक ईमानदार पार्टी के पीछे इसलिए पड़ी है क्योंकि वो गुजरात में हम चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी और भाजपा हारने वाली है। सिर्फ इसी के डर से हमारे विधायकों, हमारे जो मंत्री हैं, हमारे जो संगठन के लोग हैं, उनको डराने धमकाने का काम कर रही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तरुणिमा जी, तमाम बातें आपने कही हैं, वहीं पात्रा जी का जो कहना है हम वो सारी बातें आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि आपने सुनी भी हैं और हम भी आपके सामने रख रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में आप नंबर 1 है और मनीष सिसोदिया ने भाजपा के 6 सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया। देखिए, झूठी पार्टी, झूठा पार्टी है ये भाजपा। इनके भ्रष्टाचार में नंबर 1 भाजपा पार्टी है। अभी इनके फाइल निकाल लीजिए तो 90% मंत्री भ्रष्टाचारी निकलेंगे, सबके सब जेल जाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी से डरी हुई ये पार्टी भाजपा पार्टी है। मैंने आपसे पहले भी बोला कि गुजरात हारने के डर से सिर्फ और सिर्फ मनीष सिसोदिया जी को रोका जा रहा है, जिससे कि वो वहां प्रचार प्रसार में ना जाए।
वहाँ की जनता मनीष सिसोदिया जी के साथ खड़ी है, अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ी है, आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। बिल्कुल तरुणिमा जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से तरुणिमा श्रीवास्तव जी ने तमाम जानकारी दी और उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ फैलाने का एक तरीके से काम कर रही है। और एक बार फिर से रुख करेंगे अपने संवाददाता अजीत का। तो अजीत, आपने तमाम बातें सुनी कि आप प्रवक्ता ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं भाजपा पर, और उनका कहना है कि भाजपा पूरी तरह से झूठी पार्टी है और उन्होंने ही हमेशा भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया है। बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि आम आदमी पार्टी के जो तमाम जो नेता है वो इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं जो गुजरात चुनाव है, गुजरात चुनाव से जोड़ते हुए देख रही है और इसी को लेकर के अपना जो रणनीति है, क्योंकि बार बार उसका जो आम आदमी पार्टी का तमाम नेता है उनका यही कहना है कि गुजरात चुनाव भाजपा हार रही है और उसी हार को देखते हुए ये बीजेपी की तरफ से इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से चाहे पिछले दिनों सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की बात हो या फिर सत्येंद्र जैन पर मामला दर्ज हुआ, जिस तरीके से वो पिछले लंबे समय से जेल में अभी भी बंद है, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दर्शाता है कि अभी आने वाले दिनों में अभी मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो फिलहाल अभी हाल फिलहाल में समाप्त होने वाली नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के इन सब चीज में एक और जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर है वो अपने चरम पर है और तमाम जो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी कहा कि गुजरात इलेक्शन में ये जीत दर्ज करने से रोकना चाहते हैं, जैसा मैंने भी कहा कि केजरीवाल भी यही आरोप लगा रहे। तो कुल मिलाकर के इस पूरे मुद्दे को आम आदमी पार्टी की तरफ से गुजरात इलेक्शन को जोड़ते हुए देखा जा रहा है। जी अजीत, एक बार फिर से रोकना चाहेंगे और इसी के साथ हमारे साथ पवन गोयल बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। तो पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पवन जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। और जिस तरह से आपने तमाम आरोप लगाए हैं बीजेपी पर और कहा है कि ये एक तरह की झूठी पार्टी है और बीजेपी भ्रष्टाचार का नाम करने के लिए और भ्रष्टाचार फैलाने का काम कर रही है और नाम हमारा ले रही है। जी जी पवन जी, रखें अपनी बात। मैम, आम आदमी पार्टी के साथ प्रॉब्लम ये है कि उन्हें सीबीआई की जांच, जब किसी पे आरोप लगाते हैं तो वो सीबीआई की जांच की डिमांड करते हैं, बट जब उन पे आरोप लगता है तो सीबीआई मिली हुई होती है। आप कभी भी देखिए, ईमानदारी का सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी देती है और सबसे ज्यादा फेल भी आम आदमी पार्टी होती है। अगर मैं आपको बताऊं, इनके मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, अभी जो जिनके ऊपर ईडी का मुकदमा चल रहा है जमीन घोटाले के लिए, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से हमारी यादाश्त चली गई है। आंसर आप देखिए, किसी एक मिनिस्टर का आंसर सुनिए आप, और उसके बाद जब क्वेश्चन पूछने वालों ने उनसे क्वेश्चन पुट किए कि आपको तो डिपार्टमेंट का पता है, आपको ऑफिस का पता है, आपको मैनेजमेंट का पता है, आपको सारे कामों का पता है, फिर इसका आंसर क्यों नहीं है? मैम, आम आदमी पार्टी से अगर आप एक्सपेक्ट करेंगी ना, तो ये हमेशा यही देखने और सुनने को मिलेगा कि ये अपनी गलती कभी मानेंगे ही नहीं। जैसे चोर चोरी करने के बाद बोलता है ना मैंने चोरी नहीं की है, तो उसको प्रूफ देना पड़ता है, वही हाल आम आदमी पार्टी का। प्लीज वही, और पवन जी ये भी बात रखी गई है कि ये केस पूरी तरह से फर्जी है और मुझे गुजरात चुनाव से रोकने के लिए, उसका प्रचार रोकने के लिए और वहां जाने से रोकने के लिए तमाम साजिशें की गई हैं। अगर तमाम साजिशें की गई हैं तो 30,000 कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप अपनी दलील रखिए। आपको और मेरे को जांच की जरूरत क्यों नहीं है? अगर उनके ऊपर किसी ने कोई मुकदमा किया है, सीबीआई और ईडी उनके पीछे लगी हुई है जैसा वो कह रहे हैं, तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? एविडेंस लेके जाइए ना। जी 24 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने और ईडी ने एफआईआर दर्ज की है, वो सारे के सारे ईमानदार हैं क्या? जी प्लीज। और पवन जी, जिस तरह से आज तिलक माला और शहादत के गाने सुनकर निकले हैं, तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि जिस तरह से वो जश्न भ्रष्टाचार मना रहे हैं, तो ऐसे में पूरा मामला किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? मैम, एक एडवर्टाइजमेंट देने में और एक बात कहने में आम आदमी पार्टी बहुत माहिर है, बहुत शातिर है। इन्होंने कहा, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया 500 स्कूल बनाएंगे हम दिल्ली में, बने क्या? इन्होंने कहा एडवर्टाइजमेंट किया 50 कॉलेज बनाएंगे, बने क्या? इन्होंने कहा 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, बने क्या? अगर आप इनकी बातों पे जाओगे ना, बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन आप जमीन पे जाओगे ना तो सिर्फ आपको हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, अखबारों में, क्या बोलते हैं, FM न्यूज में, यूट्यूब पे, ऑटो में मिलेंगे, जमीन पे नहीं मिलेंगे। कोरोना में दोनों बार इनका हाल देखा था कैसा हुआ था। बिल्कुल। और पवन जी, ये भी कहा गया है कि मेरे घर पर 14 घंटे सीबीआई की रेड कराई गई, गांव में भी रेड कराई गई, कुछ नहीं मिला, फिर भी अब मैं कुर्बानी के लिए तैयार हूं, ऐसा कहना है मनीष सिसोदिया का आज।
कुर्बानी के लिए तैयार है। अगर आप कुर्बानी के लिए तैयार हो तो देश में क्या कोर्ट नहीं है? आप गलत हो तभी तो आप, इसका मतलब तो इन्होंने पहले ही एडमिट कर लिया है जी कि हम गलत है। आप कोर्ट में जाओ ना, जब इनके 21 विधायकों के ऊपर आरोप तय हुए थे, फिर ये कोर्ट में कैसे चले गए थे? मैम ये सिर्फ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं, फ्री में चाहते हैं कि हमारे को न्यूज हमारी बात को रखे। आपके लिए कोर्ट बनी हुई है, स्पेशल कोर्ट बनी हुई है, स्पेशल सेल बने हुए, जाइए अपनी बात रखिए। आप वोट लेने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भी तो अपनी बातें रखते हैं। 21 विधायकों को बचाने के लिए कोर्ट में गए थे ना, हाई कोर्ट में, डाल दीजिए अपील कि हमारे पास जबरदस्ती केस है। तो फिर तो इनका कहना, मैं वही तो बताया स्टार्टिंग में आपको कि अगर आप इनसे पूछेंगे किसी पे मुकदमा करना है, किसी पे आरोप लगाना है, तो इनको सीबीआई जांच चाहिए, लेकिन जैसे ही इनके ऊपर जांच आ जाएगी तो सीबीआई मिली हुई है। ये कैसी दोहरी मानचित्र है? आप खुद ही समझिए इस बात को। ठीक है पवन जी, तो हमसे जुड़ने के लिए और तमाम अपनी बातें रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अजीत, जिस तरह से तमाम आपने बातें सुनी हैं और दोहरा चेहरा बताया है आपका, 1 मिनट में अपनी बात रखें। बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी की जो बातें आई सामने, इससे पहले संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर आम आदमी पार्टी को निशाना साधा है और साफ तौर पर कहा है कि पहली बार कोई ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी होने के बाद वो पहले बलिदानियों के अपने तुलना कर रही है और राजघाट जाकर बापू जी का नमन करके कहीं ना कहीं उनका भी अपमान कर रही है। तो जिस तरीके से केजरीवाल और तमाम आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो ठीक है पूरे मामले को शहीदों से जो तुलना कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप प्रवक्ता ने, बीजेपी प्रवक्ता ने अपनी अपनी बातें रखी, वहीं विश्लेषण करने का काम किया हमारे संवाददाता ने कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, सियासत में लगातार भूचाल होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में देखना होगा कि किस दिशा में ये पूरा मामला आगे बढ़ते हुए। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।